हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी कर रहे हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि आईबीपीएस पीओ प्री इसमें कवर करेंगे, आईबीपीएस क्लर्क प्री, आईबीपीएस क्लर्क मेंस इसमें कवर करेंगे, एसबीआई पीओ प्री इसी वीडियो सीरीज में कवर करेंगे, एसबीआई क्लर्क प्री, एसबीआई क्लर्क मेंस इस वीडियो सीरीज में कवर किया जाएगा, आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क प्री, आरआरबी क्लर्क मेंस, ये सारे एग्जाम्स को लोग हम इन्हीं वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। हर टॉपिक के मैं 3 से 4 वीडियोस करा रहा हूँ, मे बी किसी टॉपिक में 2 वीडियोस भी रह जाएं, बट क्लास 0 के अलावा एटलीस्ट 2 क्लासेस मैं और लूंगा हर टॉपिक पे, जो इन सारे एग्जाम्स का लेवल कवर कराते हुए चलेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग यूट्यूब शॉर्ट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरा ये टेलीग्राम का चैनल है और टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप लोगों के साथ पीडीएफ्स और बाकी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ। इन ग्रुप्स को और चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करा। हम इस टॉपिक में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करेंगे, उसकी क्लास 0 होगी। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिर्फ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस तरह से आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है, वीडियो में सिर्फ उतना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास, हम जब डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे डायरेक्शंस हैं, बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा। इधर ईस्ट रहेगा, इधर वेस्ट रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हमारे ये जाएंगे डायगनल वाले, है ना। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ये हमारा साउथ ईस्ट रहेगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट रहेगा, और ये साउथ वेस्ट रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब तक हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम फिलहाल के लिए ऐसे चलते हैं कि हमारा डायरेक्शन है ईस्ट में। ठीक है, लेटर से हम ईस्ट फेस करा हुआ है हमने। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे ईस्ट में जा रहा है, अब उसे मुड़ना है, उसके पास क्या ऑप्शन है? एक, वो राइट मुड़ेगा, दूसरा वो लेफ्ट मुड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा तो उसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ। राइट मुड़ा तो क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, अब मान लो कोई नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ जाके उसके पास दो ऑप्शन आएंगे, आइदर वो लेफ्ट मुड़ेगा या फिर वो राइट मुड़ेगा। हम जब बैठे होते हैं ना, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ अगर हम लोग देख रहे हैं तो राइट में हमारा ईस्ट रहेगा, राइट में अगर मुड़ा तो ये ईस्ट जाएगा, और लेफ्ट में अगर जाएगा तो वेस्ट जाएगा। ऐसे ही रहेगा। मान लेते हैं वो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जाके भी उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा। अगर राइट गया वेस्ट से, राइट गया तो फिर नॉर्थ जाएगा, वेस्ट से अगर लेफ्ट गया तो फिर साउथ जाएगा। और ऐसे ही अगर वो साउथ चलता जा रहा है, साउथ चलता जा रहा है, साउथ चलते चलते वो आइदर राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट। राइट जाएगा तो कहाँ जाएगा? वेस्ट। कुछ इस तरह से हमारे डायरेक्शंस चलेंगे। सिमिलरली जो हमने ये नीचे का बनाया था, नीचे वाले केस में जो ईस्ट चल रहा था इधर आ गया, साउथ जा रहा है। अगेन अब यहां से साउथ के दोनों डायरेक्शन बन सकते हैं, राइट भी, सॉरी राइट भी, लेफ्ट भी। राइट गया तो वेस्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट गया तो ईस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में आएगा वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, डिस्टेंस जो भी इसमें दिया होगा ना, कुछ इसमें कंडीशंस आएगी जिसमें डिस्टेंस दिया होगा, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें देखनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हम लोग जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दो कुछ इस तरह से, लेट दिस इज बी बी, लेट दिस इज बी एच, सॉरी दिस इज बी पी। सो ये जो हाइपोटेन्यूज होती है टेढ़ी वाली लाइन, दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन हमारी पी है परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारी बी है बेस। ये एक चीज होती है इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से लेकर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक ये स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा ये बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट से अब आप अगर लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे तो आपको साउथ और नॉर्थ दिखेगा। नॉर्थ से अगर लेफ्ट या राइट जाओगे तो आपको वेस्ट और ईस्ट दिखेगा। वेस्ट से अगर लेफ्ट या राइट जाओगे
वेस्ट से राइट जाने पर आपका नॉर्थ आएगा, वेस्ट से लेफ्ट जाने पर आपका साउथ आएगा, और साउथ से लेफ्ट या राइट जाने पर आपका ईस्ट और वेस्ट आएगा। ये डायरेक्शन का सेंस आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं साउथ से राइट घूम रहा हूं तो मैं ईस्ट जा रहा हूं, और अगर मैं साउथ से लेफ्ट घूम रहा हूं तो मैं वेस्ट जा रहा हूं। राइट लेफ्ट। अगर मैं वेस्ट से राइट घूम रहा हूं तो मैं नॉर्थ जा रहा हूं राइट घूमते हुए, और अगर लेफ्ट घूम रहा हूं तो मैं लेफ्ट घूमते हुए साउथ जा रहा हूं। सिमिलरली अगर नॉर्थ हूं मैं, नॉर्थ से मैंने राइट घूम लिया, नॉर्थ से राइट घूमा तो मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, और नॉर्थ से अगर लेफ्ट घूमा तो मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं। ये छोटे छोटी सी डायरेक्शन की चीजें हैं जो प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी। इस चीज को आप रट नहीं सकते अभी, बट आप खुद को हमेशा ये सोच कर चलोगे कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ध्यान रखो कि आपका लेफ्ट या राइट कहाँ जा रहा है। राइट अगर आप जाओगे, राइट कैसे जाओगे? ये आप नॉर्थ में हो, ये राइट गए, फिर से ये राइट गए, फिर से ये राइट गए। अगर आप ये नॉर्थ में हो, लेफ्ट गए, फिर से लेफ्ट गए, फिर से लेफ्ट गए। इस तरह से आपका जो राइट मूवमेंट होगा, अगर आप नॉर्थ की तरफ आपने फेस करा हुआ है, राइट मूवमेंट हमेशा आपका क्लॉकवाइज चलेगा। ये रूल की तरह कर लो, आर इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, और लेफ्ट आप चलोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, लेफ्ट आपका हमेशा एंटी क्लॉक रहेगा और राइट हमेशा आपका क्लॉकवाइज रहेगा। अब कुछ बेसिक स्टेटमेंट समझते हैं किस तरह से ड्रॉ करनी होगी। अब देखो इसमें ना कुछ बेसिक स्टेटमेंट से हम डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है ए इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी। मतलब कोई अगर एक ऐसा पॉइंट बी है, इसके 5 मीटर वेस्ट में क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए इस पॉइंट से राइट घूम के थोड़ा सा चला, ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है, ये राइट घूमा ऐसे करके गया होगा, और फिर राइट घूमा इधर की तरफ गया होगा ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे भी 5 चला, तो ए से थोड़ा सा ऊपर गया, मान लो 3 मीटर ऊपर गया। फिर यहाँ से राइट साइड में 5 चला, तो राइट साइड में जब 5 चलेगा ना, तो ये जो होगी लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये हमेशा बराबर होंगी, तो ये पॉइंट बी की सीध में आ जाएगा। तो ऐसी अगर मान लो ये पॉइंट डी है, तो बी और डी का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 3 दिया है हमें। ये लाइन देखते हैं, सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। ये कैसे बनेगा? ये कोई पॉइंट डी है हमारा, इससे 8 मीटर ऊपर हमारा सी बन गया। ई इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ। ये हमने कोई पॉइंट है एफ, यहां से 10 मीटर ईस्ट हमने बना दिया ई। इस तरह से हम अपने डायरेक्शंस बनाएंगे। अब अगर इसी पूरे क्वेश्चन को मैं एक पजल की तरह बना दूं या पैराग्राफ में दे दूं, तो वो आपका एक अलग डायग्राम या फिर एक अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट बन जाएगा। वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी लेवल का। अ पर्सन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से ये पहले नॉर्थ गया, ठीक है, कितना गया? 8 मीटर। फिर ईस्ट की तरफ गया 6 मीटर। ठीक है, अब ये कौन सा डायरेक्शन है? ये जो डायरेक्शन है, इसका जो मोटी वाली लाइन बनाई है येलो वाली, ये डायरेक्शन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर मान लो इसी में डिस्टेंस पूछा होता, तो कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम लोग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे केस में हाइपोटेन्यूज होती है, ये टेढ़ी वाली लाइन। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस अगर हम d मान लेते हैं, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था। दैट इज 64 प्लस 36 मतलब 100। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 100, दैट इज 10। जो भी मीटर में दिया हुआ है, तो 10 मीटर। ठीक, आगे एग्जांपल देखते हैं। राहुल है, राहुल पहले 10 मीटर साउथ चला, फिर 5 मीटर ईस्ट चला। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ देख रहा है? राहुल को हमने सबसे पहले 10 मीटर, ये हमने साउथ चलाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, 10 मीटर साउथ चला और 5 मीटर ईस्ट चला। अब ये किस डायरेक्शन में देख रहा है? ये डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ ईस्ट। यही अगर मान लो इसका डिस्टेंस निकालना हो, तो ये हमारा 10 चला, ये हमारा 5 चला,
डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा ना, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 125, मतलब 5√5 मीटर। इस तरह से भी आ सकता है कि आपके पास एग्जाम में ऑप्शन में डिस्टेंस के केस में रूट वाला चले, इस तरह से। ओके, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसमें। चलो ये सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, अनाया वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। किसी पॉइंट से अनाया चली, 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करा और मान लो यहाँ पॉइंट पर आ गई। एंड देन 9 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये 9 मीटर यहाँ पे नॉर्थ चली। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, 9 मीटर नॉर्थ चल के यहाँ गई, तो डायरेक्शन ये हुआ। ये जो डायरेक्शन हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट। अगर डिस्टेंस भी निकालना हो तो 12 और 9 का पेयर जो होता है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम का पेयर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसके अंडर रूट में हम कर देंगे ना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 144 प्लस 81 दैट इज अंडर रूट 225, ये वैल्यू आ गई 15। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा 15 मीटर हो गया, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप में से जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जिस तरह से ये 3 सवाल बताए, क्वेश्चन 1 2 3, उसी तरह से आप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 मुझे करके बताएंगे। आप मुझे डायरेक्शन भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और उनका डिस्टेंस भी बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। क्वेश्चन 4 आपको करना है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख के करिए। सिमिलरली आपको क्वेश्चन 5 भी करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है, ये आप लोग सॉल्व करके देंगे मुझे। चलो अभी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनाया वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगेन शी टेक्स अ टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, मान लेते हैं किसी इस पॉइंट से अनाया ने चलना शुरू करा। सबसे पहले बोला कि अनाया 15 मीटर वेस्ट चली है। देखो एक तो तरीका होगा इस तरह के सवाल में कि आप अपने डायरेक्शंस के लिए ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे लिख लो और मार्क कर दो, बट ये सब करने के लिए टाइम वेस्ट क्यों करना है। आपको जब प्री निकालना है, मेंस निकालना है, तो इतना स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा कि आपका राइट हैंड साइड आपका ईस्ट है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका वेस्ट है, आपके सामने नॉर्थ है और आपके पीछे साउथ है। ये आप मानकर चलोगे हर डायरेक्शन के क्वेश्चन में। वेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे आप, ये गए, अनाया कितना चली वेस्ट में, 15 मीटर चली है। फिर यहाँ पे पहुंच के 15 मीटर चलने के बाद उसने क्या करा, देन शी वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ गई, ये 4 मीटर नॉर्थ चल के यहाँ पर आ गई इस पॉइंट पर। फिर क्या करा, फिर उसने टर्न लिया और 3 मीटर ईस्ट में चली, 3 मीटर ईस्ट में चली, यहाँ आ गई, ये डिस्टेंस 3 हो गया। फाइनली शी वॉक 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, अब ये 9 मीटर साउथ चली। जब 9 मीटर साउथ चलेगी ना, तो उसमें कंडीशन ये होगी कि हमेशा 90 डिग्री का टर्न होता है। 90 डिग्री का टर्न होता है, तो जैसा रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी इक्वल रहेंगी। तो अगर ये इस तरह से चलेगा, तो इस लाइन तक क्योंकि ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर रहेगा। और ये कितना चला है, 9 मीटर दिया है, तो 4 मीटर तो इस पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए लग गया, और यहाँ से नीचे चलेगा 9 मीटर पूरा करने के लिए, यहाँ पहुंचेगा, तो 5 मीटर और चल गया। ठीक है, अब ये ध्यान दो, ये जो पूरा डिस्टेंस था, मैं मार्कर का कलर चेंज करते हैं, ये जो पूरा डिस्टेंस था, ये पूरा डिस्टेंस था 15। इस 15 में से इतना डिस्टेंस कितना है, 3, क्योंकि ऊपर 3 दिया हुआ है, तो ये जो बचा रह गया ना, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। ये बचा हुआ डिस्टेंस 12 हो गया। नीचे जो अनाया आई है, ये नीचे वाला डिस्टेंस, ये कितना है, 5। हमसे क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो हमसे ये डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूरी पर है। अगर डायरेक्शन भी पूछा हो तो हम इसका डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन कौन सा जाएगा, ये साउथ वेस्ट होता है ना। जब तक आपको नहीं समझ आ रहे डायरेक्शंस, आप ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा साउथ वेस्ट रहता है, नीचे की तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट आ गया। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 25, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, टोटल 169 होता है। कुछ बेसिक जो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स है ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वांट्स में तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ये हमारा 12 और 5 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
आंसर विल बी √169 मतलब 13। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये 13 मीटर डायरेक्शन साउथ वेस्ट। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में बोला गया है P इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ R। ठीक है, कोई एक पॉइंट है R, R से 6 किलोमीटर साउथ में हमने बनाया पॉइंट P। डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। ठीक, T इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ P। P से ईस्ट साइड में 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, ये 4 किलोमीटर हमने बना दिया। ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है T। ठीक है, आगे Q इज 10 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ R। ठीक है, R से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन? ये जाएगा नीचे की तरफ ऐसे करके। कितना? 10 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ R। ये चलेगा 10 किलोमीटर। हमें नहीं पता कि Q पॉइंट कहाँ आएगा, बट हमें इतना पता है कि ये देखो, अगर ये 6 है, ठीक है, अब 6 के बाद अगर ये वैल्यू 8 हुई, तब तो 10 यहां पर आ गया, या फिर 10 यहां भी कहीं जा सकता है और 10 यहां भी कहीं जा सकता है। अभी हमें नहीं पता, हमें इतना पता है इसके आगे S इज 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ T। S जो है 3 किलोमीटर साउथ ऑफ T है। अब क्या पूछा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। P और S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज बनी। अब इसमें ये कितना है? 4, ये कितना है? 3, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 5। अब क्या इसमें R का सिग्निफिकेंस है? नहीं। क्या इसके अंदर ये Q का सिग्निफिकेंस है? नहीं। बट अगर पूछा जाए Q's डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, Q का डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, क्योंकि Q जो है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो Q कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बट अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए बोल दिया जाए कि ये जो पॉइंट था T, पॉइंट T, पॉइंट P और पॉइंट Q, P T Q है, ये कोलिनियर लिख दिया जाए, या फिर ये बोल दिया जाए फॉल्स इन अ सेम लाइन। फॉल्स इन अ सेम लाइन अगर बोल दिया जाएगा, उस केस में अगर आपको 6, 8, 10 वाला हाइपोटेन्यूज का पेयर पता है, पाइथागोरस का पेयर पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू 10 यहां पर है, 6 यहां पर, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर आप इसका T से भी डिस्टेंस बता सकते हो, P से भी डिस्टेंस बता सकते हो, डायरेक्शन भी बता सकते हो। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है P इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ R। ठीक है, हमने R को एक पॉइंट बनाया, ठीक है, उससे 6 किलोमीटर चले गए साउथ में, और ये पॉइंट आ गया P, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस करके। T इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ P। यहां से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट आ गया T। ठीक है, आगे Q इज 10 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ R। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही डायग्राम बनेगा, बट इसमें पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन R इज विद रेस्पेक्ट टू द S। देखो S हमारा कहां पर था? चलो अभी देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बना ले दोबारा से, है ना। R हो गया हमारा, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट T हो गया। T के बाद बोला है Q इज 10 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ R। अगेन R से साउथ वेस्ट पे 10 कहां जा रहा है हमें नहीं पता ना, वो ये एंगल कितना है एक्चुअली में उस पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। S इज 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ T। S इज 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ T, ये आ गया 3 किलोमीटर, पॉइंट आ गया S। अब क्या पूछा है? R का डायरेक्शन पूछा विद रेस्पेक्ट टू S, तो डायरेक्शन जा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट होता है। भाई आपका ऊपर नॉर्थ है, इधर पीछे वेस्ट है, तो ये बीच का नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब एडिशनली इसमें आप डिस्टेंस भी बताओ, डिस्टेंस कितना है? अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कुछ इस तरह से आप डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला पॉइंट S मान लो, ये एक पॉइंट मान लो R, RS हमें निकालना है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 6 तो ये दिया हुआ है और 3 नीचे का दिया है, टोटल 9 हो गया। ये वाला डिस्टेंस, ये आपको 4 दे रखा है, ये डिस्टेंस 4 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये हो जाएगी √81 + 16, दैट मीन्स √97 मीटर। अगर इसी को अप्रोक्सीमेट पूछ लिया जाए,
अप्रोक्सीमेट 10 मीटर। क्यों? क्योंकि √100 की वैल्यू 10 होती है, तो 97 जो है अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास ही कुछ होगा। 9.5 से 10 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर हम इसका 10 लिख सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल चलते हैं। अनाया इज फेसिंग साउथ, शी वॉक्स 9 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट Z। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहां पे अनाया ने चलना शुरू करा। यहां से साउथ में जा रही है कितना? 9 किलोमीटर। अच्छा, मैं बार बार अपने क्वेश्चंस में अनाया का नाम लूंगा, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अनाया मेरी छोटी बहन का नाम है। अगर कोई भी और अनाया नाम की लड़की इस वीडियो को देख रही हो तो द वीडियो नेम इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर माई लिटिल सिस्टर, जो खुद भी बैंकिंग की तैयारी कर रही है। ओके, ये 9 किलोमीटर करा है इसने। शी वॉक्स 9 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट Z। इस पॉइंट से चले, लेट दिस पॉइंट बी O। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने O मान लिया, ये पॉइंट आ गया Z। फिर एंड देन आफ्टर टेकिंग राइट टर्न शी वॉक्स 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट Y। राइट टर्न लिया यहां से और कितना चली? 12 किलोमीटर, और ये आ गया पॉइंट Y। ये Z था, ये Y आ गया। फाइनली शी टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट E। यहां से ये आ गए पॉइंट E पर, और कितना डिस्टेंस चले? 4 किलोमीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट E विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट O था, O से E का जो ये डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? सबसे पहले तो डायरेक्शन आप समझोगे कि साउथ ईस्ट है ना, क्योंकि ये ईस्ट था, ये साउथ था, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। अब एडिशनली हम इसमें क्या करते हैं, हर बार डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये मेरे को 4 पता है, ये पूरा 9 पता है, तो ये इतना कितना हो गया? ये बचा हुआ, ये 5 हो गया। नीचे का ये कितना है? 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। सो दिस इज 5, दिस इज 12, टोटल कितना हो गया? 13। 12, 5 और 13 का पाइथागोरस थ्योरम का पेयर होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। कुछ पेयर्स जैसे 3, 4, 5 होता है, 8, 6, 10 होता है, फिर 12, 9, 15 होता है, 12, 5, 13 होता है। इस तरह से और भी होते हैं। आप लोग जब सिंप्लीफिकेशन वगैरह करेंगे, क्वांट्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो विद द टाइम आप लोगों को ये पेयर्स याद हो जाएंगे। या फिर मैं एक दिन 8-10 पेयर्स के एक शॉर्ट्स बना के यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को कभी भी चलते फिरते उसे देख लेंगे, तो वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, विच इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो ये जो विच दिया है ना, ये इस ई के लिए हमें दिया है। ठीक है, तो एक पॉइंट ई हमने बनाया, ई से हम 4 मीटर साउथ गए और हम आ गए पॉइंट बी पे, ये डिस्टेंस हो गया 4। फिर उसके बाद था इस ई के लिए दिया है विच इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। ठीक है, दैट मीन्स अगर ई जी का 6 मीटर ईस्ट है तो जी वेस्ट में जाएगा। ई से वेस्ट में हम लोग गए, 6 मीटर वेस्ट गए, और हम कहाँ पहुंच गए? पॉइंट जी पर। फिर दिया है पॉइंट डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से 12 मीटर वेस्ट जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग पहुंचेंगे पॉइंट सी पर, है ना। पॉइंट बी से 12 मीटर वेस्ट जाते हैं, ये हम लोग गए 6 मीटर तक, तो हम यहीं पर आ गए जी के सामने, और 6 मीटर आगे और चले जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? पॉइंट सी आ गया। पॉइंट सी बन गया 6 मीटर, ये बना 6 मीटर, ये बना। और इस पॉइंट सी के लिए ये कंडीशन ये दी है कि पॉइंट डी जो है पॉइंट सी से 4 मीटर साउथ में है। तो पॉइंट सी से 4 मीटर साउथ हम लोग आ गए, हम लोग पहुंच गए पॉइंट डी पर। ठीक, यहां तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आगे चलते हैं। पॉइंट ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट जी ये है, यहां से 8 मीटर नॉर्थ में हमें जाना है, हम पहुंचेंगे पॉइंट ए पर, दिस इज 8। फिर क्या बोला है? पॉइंट एफ इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब यहां से 8 मीटर ईस्ट जाना है, तो सबसे पहले तो हम यहां पहुंचेंगे, ये तो 6 मीटर हो गया। इस लाइन के, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, यहां तक 6 मीटर हो गया। एफ के लिए जब जाएंगे 8 जाना है, तो यहां से 2 मीटर और, ये पॉइंट एफ हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8, जिसमें से इतना 6 है और इतना 2 है। अब इसमें आपसे काफी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, इसकी स्टार्ट मतलब ये पूछ सकता है कि ए का डायरेक्शन, एज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, दोनों ही चीजें फ्रॉम एफ।
एफ से डायरेक्शन और डिस्टेंस अगर निकालें तो देखो एफ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 2 है, ये वाला डिस्टेंस तो 2 हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट से तो ये इतना कितना है 4, ये डिस्टेंस 4 हो गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये डिस्टेंस 8 हो गया, तो टोटल 16 हो गया। दैट मीन्स ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी दिस विल बी 16, दिस विल बी 2। तो ये जो डिस्टेंस है एफ से ए का, ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 260 हो जाएगा, है ना। ये कैलकुलेट आप लोग कर लोगे तो आपको पता है कि 260 कैसे आएगा। क्लियर? ओके। अब 260 को अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 65 इंटू 4, है ना। 65 4 जा 260 होता है। जब 4 आ गया दैट मीन्स रूट के बाहर 2 ले लोगे, 2 अंडर रूट 65, कुछ इस तरह से आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये हमने निकाला एफ और ए का। अब इसमें बहुत सारा पूछा जा सकता है, जैसे एफ और जी का पूछ सकता है, ये इतना, ये डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन क्या है। अच्छा इस केस में डायरेक्शन, पहले वाले केस में डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन क्या आया, डायरेक्शन आया नॉर्थ वेस्ट। अब मान लो ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम डी पूछा जाए, डी से ई का डायरेक्शन भी पूछा जाए एंड डिस्टेंस भी पूछा जाए। पहले जी वाला बताते हैं, एफ से जी का। एफ से जी की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 और 4 68, 68 का मतलब 2 अंडर रूट 17 हो जाता है। ठीक है। अब हम डी से ई की बात कर रहे हैं, डी से ई का ये डिस्टेंस आया, ये जो अब डायरेक्शन आया नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है। डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है 12, 12 है ना। 6 ये था, 6 ये था, ये में 12 मीटर दे रखा था, ये वाला 12 मीटर, ठीक है, ये 12 मीटर हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस 4 ये आया, 4 ये आया, वर्टिकल डिस्टेंस 8 हो गया। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 144 प्लस 64, 144 और 64 कितना होता है 208 होता है अंडर रूट में। 208 आप लोग जब करेंगे तो इसमें से आप 4 ले लो पहले, है ना। आप इसमें कैलकुलेशन ब्रेक करोगे तो इसमें कैलकुलेशन क्या आएगी, ये आएगी 104 का डबल होता है ना, 104 का डबल मतलब 52 इंटू 4, या फिर 8 के टेबल में भी जाएगा, चलो डायरेक्ट 8 के टेबल से जा रहा है, बट खैर 8 के टेबल का हमें करना क्या है, विल कॉल इट 52 इंटू 4। 52 जो है अपने आप में 13 फोर जा होता है, दैट मीन्स 13 इंटू 16, ये 13 इंटू 16 हो जाएगा। 16 स्क्वायर रूट के बाहर लोगे तो 4 और अंदर आ जाएगा 13, 4 रूट 13 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास एग्जाम में जब आएगा, ये आपके प्री लेवल में, क्लर्क मेंस लेवल में आ सकता है इस तरह का। आपके पास ऐसे एक पैसेज आ जाएगा, मे बी 1 या 2 लाइन और इसमें लिख जाए, इस तरह से आप एक बड़ा सा डायग्राम बना लोगे, उस पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, वो आपको सॉल्व करने होंगे। किस तरह से आएंगे, अब जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, प्री के भी मेंस के भी। हम जो अपनी तैयारी करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए आरआरबी पीओ मेंस तक की मैं वीडियो सीरीज आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी जब आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की रीजनिंग की बात करेंगे वो ऑल टुगेदर बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। लगा हो, अगर आप लोगों को लगा हो कि इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे डायरेक्शन वाले टॉपिक के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई फीडबैक है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। मैं वीडियो की पीडीएफ और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इन्हीं टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।